हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले अपने 2 पार्ट में बेसिक टर्म्स आपको बता चुका हूँ। आगे अब हम चलते हैं। जो मेरे बेसिक टर्म्स पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर दोबारा देख लें। आइए चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स के पार्ट 3 जो पर हमारा टर्म अब आ रहा है, जिसका नाम है स्टेट फंक्शन। क्या कहता है स्टेट फंक्शन, जानते हैं। स्टेट फंक्शन, these are the thermodynamics value which depends only on the state of a system and is independent of the path followed to change the state of a system। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्टेट फंक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक वैल्यू जो केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ का चेंज होने वाला है, जैसे मान लीजिए हमारा एनर्जी चेंज हो रहा है, तो एनर्जी चेंज हो रहा है तो हम इनिशियल में जो मेरा था, फिर फाइनल में जो बचेगा उसको ही हम चेक करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट मेरा जो इनिशियली आएगा उसे हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट फंक्शन का इसका सीधा मीनिंग है। डेफिनेशन अगर आपको ध्यान रखना है तो सिंपल सा डेफिनेशन है, दीज आर द थर्मोडायनेमिक्स वैल्यू विच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इट मीन्स it is not dependent of the path followed to change the state of system। both state function and state variables are same। state variables जो होते हैं और state function वो सेम होते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेंज इन वैल्यू ऑफ अ स्टेट फंक्शन, दैट इज कोई हमने फंक्शन मान लिया डेल्टा ए, चेंज इन डेल ए इज इक्वल टू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। जैसा कि मैंने बताया, स्टेट फंक्शन मतलब केवल आपको हमें याद रखना है फाइनल एंड इनिशियल, बस उसको डिफरेंस निकालेंगे तो वो चेंज आ जाएगा। कहता है कि डिफरेंशियल ऑफ अ स्टेट फंक्शन इंटीग्रेटेड ओवर अ साइक्लिक पाथ इज 0। कहता है कि कोई साइक्लिक पाथ पे अगर कोई फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन है, उसका अगर डिफरेंशियल किया जाए तो वो हमेशा 0 देगा, जब x क्या हो, स्टेट फंक्शन हो, वो भी किस पाथ पे, साइक्लिक पाथ पे। ऐसा साइक्लिक पाथ में इसलिए क्यों, स्टेट फंक्शन कहने का मतलब क्या, जहाँ से चला वहाँ पहुँच जाना। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, इनिशियल से चलेगा और फिर इनिशियल में आ जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल तो दोनों सेम हो गया, और सेम हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन एक तरह से कांस्टेंट हो गया, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स हैं स्टेट फंक्शन के, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। इसके बारे में भी हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, आशा है आपको समझ आया होगा स्टेट फंक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे कुछ टर्म्स, जिसमें पहला है हीट कैपेसिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्या कहता है हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी को हम डिनोट सी से करेंगे। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सिंपल सा कहता क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जितना हीट हमें लगेगा उस सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, उसी को क्या कहा जाता है, हीट कैपेसिटी, जिसे डिनोट किससे कर रहे हैं, सी से। तो यहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हम छोटा टर्म में लेकर चल रहे हैं, डी क्यू बाई डी टी। इसी को फिर से लिखा गया है अब सिंबॉलिक फॉर्म में, और सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिया गया, क्योंकि इनिशियल कुछ और होगा, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री से, इसका मतलब है कि फाइनल तो कुछ और आएगा, तो इसलिए चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज डेल्टा टी। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ, क्यू क्या है हमारा, हीट रिक्वायर्ड, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। आइए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जस्ट हीट कैपेसिटी, जिसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या कहता है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका अगर डेफिनेशन हम दूसरे टर्म में भी अगर देखेंगे तो इसका सिंपल सा, इस डेफिनेशन के अनुसार चलेंगे तो सिंपल है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वैसे अगर बोलेंगे अलग डेफिनेशन तो क्या बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस
बाय 1 डिग्री हैविंग मास यूनिटी। मतलब यूनिट मास के सबस्टांस को, जैसे हीट कैपेसिटी में मास नहीं कंक्लूड किया गया है, बट इसमें कंक्लूड किया गया है मास को भी, और मास को कितना लिया गया, यूनिट। तो सेम डेफिनेशन है दोनों का, बस मास का डिवाइड में मास रहता है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी और बेस में एस लिख कर दिखाएंगे, सी एस इक्वल टू डी क्यू बाई एम डी टी, और डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी एस डी टी, जहाँ पे एम है मास ऑफ द सबस्टांस, डी क्यू हो गया आपका स्मॉल चेंज इन हीट, डी टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, और सी एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर इसी को फिर अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो डी क्यू क्या बन जाएगा, क्यू, एम का एम रहेगा, सी एस का सी एस रहेगा, और डी टी बन जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। आशा है समझ आया होगा आपको। जैसे देखिए बताया मैंने कि क्यू बराबर एम सी एस डेल्टा टी, ठीक है, जहाँ पे क्यू क्या है, हीट रिक्वायर्ड, एम क्या है, मास ऑफ सबस्टांस, सी एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा टर्म है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, अब मोल्स के टर्म में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो था वो मास के टर्म में था, और मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ पे है मोल के टर्म में। तो क्या कहता है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। जैसा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, यहाँ पे क्या हो गया, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। सो सिंपल, ध्यान रखेंगे, वहाँ पे सी बेस में एस दिए थे, मोलर के लिए सी में बेस एम देंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू बाई एन डी टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एम था, मोलर हीट कैपेसिटी में एन आ गया, सिंपल है, क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, दो तरह के होते हैं, एक को दिखाते हैं सी भी से, एक को दिखाते हैं सी पी से। CV जो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उस समय का जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा उसको हम लोग CV से दिखाएंगे, और जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो उस समय मोलर हीट कैपेसिटी CP से दिखाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये छोटे से टर्म्स, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत उपयोगी हैं थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, आपको बहुत काम आएगा, चाहे आप केमिस्ट्री के किसी भी लेवल पर हैं। अब आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग मेरे देखकर हमें कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।